समझते हैं हमारी शरीर प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन हमारी नैतिक चेतना केवल प्रकृति की शक्तियों के अधीन नहीं है। मनुष्य शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है, लेकिन नैतिक रूप से वह भय से ऊपर उठ सकता है। प्रकृति हमारे शरीर को पराजित कर सकती है, लेकिन वह हमारे भीतर मौजूद नैतिक कानून को नष्ट नहीं कर सकती। इसलिए उदात्तता का वास्तविक स्रोत बाहरी प्रकृति नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की महानता है। प्रकृति केवल उस महानता को जागृत करती है। कला और प्रतिभा। अब प्रश्न उठता है, यदि सुंदरता केवल प्रकृति में ही नहीं कला में भी होती है, तो महान कला की रचना कैसे होती है? क्या कलाकार केवल नियमों का पालन करके महान कृत बना सकता है? कांट का उत्तर था नहीं। किसी व्यक्ति को चित्र बनाने की तकनीक सिखाई जा सकती है, उसे रंगों का उपयोग बताया जा सकता है, उसे संगीत के स्वर और ताल समझाए जा सकते हैं, उसे कविता का व्याकरण सिखाया जा सकता है, लेकिन केवल नियमों का ज्ञान महान कला की गारंटी नहीं देता। महान कला के लिए आवश्यक है जीनियस अर्थात प्रतिभा। कांट के अनुसार प्रतिभा वह प्राकृतिक क्षमता है जिसके माध्यम से प्रकृति कला को नियम प्रदान करती है। साधारण कारीगर पहले से बने नियमों का पालन करता है, लेकिन प्रतिभाशाली कलाकार ऐसा कार्य करता है जिससे भविष्य के कलाकार नए नियम सीख सके। वह केवल उदाहरण का अनुसरण नहीं करता, वह स्वयं उदाहरण बनाता है। लेकिन प्रतिभा का अर्थ अनियंत्रित भावना नहीं है। महान कला में मौलिकता के साथ अनुशासन भी होना चाहिए। यदि रचना केवल विचित्र है, लेकिन उसमें अर्थ, संतुलन या संवाद की क्षमता नहीं है, तो वह महान कला नहीं मानी जाएगी। कांट के लिए सच्ची प्रतिभा ऐसे विचार प्रस्तुत करती है जिन्हें किसी एक अवधारणा में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। एक महान कविता हमें केवल एक संदेश नहीं देती, वह हमारी कल्पना में अनेक अर्थ खोलती है। एक महान चित्र हमें केवल दृश्य नहीं दिखाता, वह हमारी स्मृतियों, भावनाओं और विचारों को जागृत करता है। एक महान संगीत रचना बिना शब्दों के भी हमारे भीतर एक विशाल आंतरिक संसार खोल सकती है। कांट ने इन्हें कहा एस्थेटिक आइडियाज अर्थात सौंदर्यात्मक विचार। ऐसे विचार जिन्हें हम अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। शायद इसी कारण महान कला की व्याख्या कभी समाप्त नहीं होती। हर बार देखने, सुनने या पढ़ने पर उसमें एक नया अर्थ दिखाई दे सकता है। क्या प्रकृति के पीछे कोई उद्देश्य है? अब हम एक और गहरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।